हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने एरे में इनिशियलाइजेशन सीखा और एरे को डिक्लेयर करना सीखा। अब हम सीखेंगे कि एरे का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है और हम एरे को एक्सेस किस तरीके से कर सकते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक एरे है इंट ए नाम का, जिसकी साइज है 5, जिसे हम इनिशियल वैल्यूज दे रहे हैं 0, 1, -1, 2 और 4। सबसे पहले हमें सबसे इनिशियल चीज हमेशा याद रखनी है कि एरे का जो इंडेक्स है वो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। दैट मीन्स ये वाला जो हमारा एलिमेंट है इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0। इस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 1, इस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 2, इस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 3 और इस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 4। तो अगर आपसे कोई बोले कि अगर आपका फर्स्ट इंडेक्स नंबर 0 है एरे का, तो लास्ट इंडेक्स नंबर क्या होगा, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है -1। अगर फर्स्ट इंडेक्स है 0, फर्स्ट इंडेक्स अगर 0 है तो लास्ट इंडेक्स होगा हमारा n-1, जहां पर n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे। इस तरीके से हम इंडेक्स डिसाइड करते हैं एरे का। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हमारा जो एड्रेस होता है, जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है एरे का, वो कंटिन्यूअस मैनर में होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मेमोरी है जिसके अंदर मैंने एक एरे को जब डिक्लेयर करा था तो उस टाइम पर इंटीजर टाइप का एरे है। तो अगर आप जिस कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लेट्स सपोज हमारा अभी इंटीजर 4 बाइट्स का है। 4 बाइट्स का है और हमारे पास ये जो एरे है ए, उसके 5 एलिमेंट्स हैं। तो हर एक एलिमेंट जो है वो एक इंटीजर टाइप का इंडिविजुअल वैल्यू है। उसके लिए 4 बाइट्स की वैल्यूज यहाँ पर रिजर्व हो जाएंगी। अब ये 4 बाइट्स की जो वैल्यूज होंगी वो कॉन्टिजियस मैनर में होगी। इसका मतलब ये है कि सबसे अगर सपोज ये हमारा है 2000, अगर ये बेस एड्रेस है हमारा 2000, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है 2000, तो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, 2004। उसके बाद के नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, 2008। उसके बाद के नेक्स्ट एलिमेंट 2012 और उसके बाद का नेक्स्ट एलिमेंट 2016। इस तरीके से हमारे एलिमेंट्स का एड्रेस होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 2000 हमारा है फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, दूसरा एलिमेंट हमने यहाँ पर कहीं पे स्टोर कर दिया और इसका एड्रेस है 3012। तो इस तरीके से नहीं होता है, कंटिन्यूअस मैनर में होता है। भले ही वो पर्टिकुलर जो एरे का एलिमेंट है उसमें हमने कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करी है, बट उस इंडेक्स वैल्यू को जो मेमोरी मिली है वो कंटिन्यूअस मैनर में मिली है। और अगर हमने यहाँ पर एक कोई सा भी वैल्यू नहीं भी स्टोर करी होती तो भी हमारे थर्ड एलिमेंट का एड्रेस 2008 वहां पर उसे मिल जाता। इस तरीके से हमारा मेमोरी एड्रेस वर्क करता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बात याद रखनी है कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, वो होता है हमारा बेस एड्रेस ऑफ एरे। दैट मीन्स यहाँ पर एग्जाम्पल पर हमारा जो 2000 है, मैंने सपोज बोला है, ऐसा जरूरी नहीं है यही हो मेमोरी एड्रेस। जो 2000 है हमारा, वो है बेस एड्रेस हमारे एरे ए का। बेसिकली हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। फाइन। अब ये जो बेस एड्रेस होता है, ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट ए होता है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल। क्यों? पॉइंटर वेरिएबल उन्हें कहते हैं जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा बेस फर्स्ट एलिमेंट का जो एरे है हम इस तरीके से जो लिख रहे हैं वो कहलाता है इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल। अब इनको हम एक्सेस किस तरीके से कर सकते हैं? एक्सेस करने का सबसे सिंपल तरीका है, हम लोग इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगी 0 इंडेक्स वैल्यू। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या है, 0। फिर उसके बाद 1 इंडेक्स वैल्यू पे हमारी वैल्यू क्या है, 1। फिर उसके बाद सेकेंड इंडेक्स वैल्यू पे वैल्यू है हमारी -1। फिर उसके बाद थर्ड इंडेक्स वैल्यू पे हमारी वैल्यू है 2। फिर उसके बाद फोर्थ इंडेक्स पर है 4।
इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर कहीं किसी प्रोग्राम में किसी पॉइंट पर हमें किसी भी एरे के किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है, मतलब हमें फॉर एग्जांपल A2 एक्सेस करना है, सेकेंड इंडेक्स का एलिमेंट हमें एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमें पूरा 0 1 2 तक जाने की जरूरत नहीं है, पूरा ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इंडेक्स वैल्यू के थ्रू हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं कोई प्रोग्राम लिख रही हूँ और उस प्रोग्राम में मैं कह रही हूँ कि वैल्यू यहाँ पर जो -1 थी उसे चेंज करके मुझे कर देना है 6, तो उसके लिए मुझे बार बार A0 A1 पर ट्रेवल होते हुए A2 पे जाने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकती हूँ A2 इक्वल्स टू 6। तो इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं एरे को रैंडमली। ये क्या हुआ, रैंडम एक्सेस ऑफ एरे एलिमेंट्स। अब इसमें हमें एक चीज पता करने के लिए कि हमारे पर्टिकुलर एलिमेंट जो जिस इंडेक्स पर है उसका मेमोरी एड्रेस क्या है, उसका भी एक फॉर्मूला होता है। अभी यहाँ पर तो आपको फोर्थ एलिमेंट का जो हमारा यहाँ पे एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट जिसकी इंडेक्स वैल्यू है 3, उस एलिमेंट का एड्रेस पता करने के लिए हमने क्या करा, हमने 2000 से स्टार्ट करा था, सेकेंड एलिमेंट 2004, थर्ड एलिमेंट 2008 और फोर्थ एलिमेंट 2012 हुआ। लेकिन मुझे अगर डायरेक्ट एड्रेस चाहिए किसी भी एलिमेंट का तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है और वो है हमारा बेस एड्रेस। बेस एड्रेस का मतलब क्या हो गया, जो हमारे एरे का फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है प्लस इंडेक्स वैल्यू इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप। बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स इनटू साइज ऑफ डेटा टाइप। अब इसको हम करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, इसका बेस एड्रेस क्या होगा 2000, तो यहां पे हमने लिखा 2000 प्लस, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है इंडेक्स, तो इंडेक्स वैल्यू क्या है हमारी 0 1 2 3 हुई, तो यहाँ पे लिखा 3 इंटू, और मैंने अभी आपको क्या बोला था, हम अज्यूम कर रहे हैं कि 4 बाइट्स का इंटीजर है, तो हमारा यहाँ पे साइज ऑफ डेटा टाइप क्या हो गया 4 इक्वल्स टू 3 इंटू 4 12 और प्लस करा सम करा 2012। तो हम डायरेक्टली बेस एड्रेस इस तरीके, डायरेक्टली हम किसी भी एलिमेंट का एड्रेस इस तरीके से निकाल सकते हैं और एड्रेस के थ्रू भी हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहूं कि मेरा जो एरे है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में, एक एग्जांपल दे रही हूं आपको, तो मैं अगर चाहूं तो मैं उन्हें डायरेक्टली क्या दे सकती हूँ, वैल्यूज दे सकती हूँ, कहां से कहां तक। एग्जांपल बता रही हूं मैं आपको, एक एरे है जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं, फाइन, 9 और 10 एलिमेंट्स हैं। अब मैं चाहती हूं इसके ऑड नंबर्स पर मतलब ऑड इंडेक्स नंबर्स पर क्या हो, 1 सेव हो वैल्यू, और इसके इवन नंबर्स पे क्या हो 0 सेव हो। तो इवन नंबर्स हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, अगर इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फाइन। इंडेक्स वैल्यू नंबर्स हमारी क्या क्या हो गई, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। तो मैं चाह रही हूं इवन नंबर्स पे 0 आए, इवन इंडेक्स नंबर्स पर, और ऑड इंडेक्स नंबर्स पर आए 1, और जो हमारा 0 है A0 है वो बाय डिफॉल्ट 1 वैल्यू रहे। तो इसका हम प्रोग्राम किस तरीके से लिख पाएंगे, हम एक एरे बनाएंगे इंट A 10, जरूरी नहीं एरे का नाम ए ही रखो, आपकी मर्जी है, BCD आपकी मर्जी है, एरे का नाम कुछ भी रख सकते हैं, आप खुद के नाम पर भी एरे का नाम रख सकते हैं, फाइन। तो अब मैं इसमें यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक लूप लगा रही हूँ, और अब एक लूप के लिए भी मुझे क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए, फाइन। मैं इनिशियली उसके 0 इंडेक्स पे वैल्यू 1 दे रही हूं, और फिर उसके बाद अब मैं यहां पर लूप लगाकर फॉर i इक्वल्स टू 1, क्योंकि हम 1 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, i इज लेस देन, और अब हम किस इंडेक्स तक जा रहे हैं, 9th इंडेक्स तक जा रहे हैं। एलिमेंट्स 10 है बट इंडेक्स वैल्यू लास्ट क्या है हमारी 10 - 1 दैट इज 9। सो यहाँ पे हम लिखेंगे या तो हम 0 लेस देन लिख रहे हैं तो 9 लिखेंगे, और अगर हम इक्वल्स टू वगैरह करके लिखेंगे तो 10, फाइन। अब यहाँ पर हमने i++ कर दिया,
फाइन। इसके बाद इसमें मैं एक इफ कंडीशन लिख रही हूं, और उस इफ कंडीशन में क्या लिख रही हूं मैं कि अगर आई मॉड 2 इक्वल्स टू 0 होता है, यही तरीका है इवन पता करने का। अगर आई मॉड 2 इक्वल्स टू 0 होता है तो उस केस में हमारा ए आई, दैट मीन्स जब जब जो जो आई की वैल्यूज होंगी जो कि 2 से मॉड हो पा रही हैं, उन वैल्यूज के लिए यहां पे क्या आ जाएगा 1, और एल्स में हम लिख देंगे ए आई इक्वल्स टू 0। फाइन। इस केस में इवन आप अगर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हम 1 कर रहे हैं, बट अगर हम नहीं चाहते हैं बाय डिफॉल्ट 1 ना हो, बाय यहाँ पर अगर 0 आए तो हम इस वाली लाइन को कमेंट करके यहाँ पर कर सकते हैं, तो वो भी वहां पर 0 आ जाएगा। अब ये चलेगा कैसे, ये जो हमारा पर्टिकुलर लूप है ये एग्जीक्यूट किस तरीके से होगा। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, आई की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पर आएंगे अंदर, यहाँ पर चेक करेंगे तो आई 1 इज लेस देन 10, तो कंडीशन ट्रू। हम अंदर आ गए लूप के, यहाँ पर इफ कंडीशन है आई मॉड 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसलिए ये कंडीशन रन नहीं होगी। फिर एल्स पार्ट में जाएंगे, ए आई में हम 0 पुट कर देंगे। फाइन। ये हमारा हो रहा है, हम डायरेक्टली इसमें एक्सेस कर रहे हैं, एरेस को डायरेक्टली इनिशियलाइज कर रहे हैं। फाइन। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइकिल के लिए गए, आई यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया 1 से 2 हो गया, 2 इज अगेन लेस देन 10। फिर हम गए इफ कंडीशन पे 2 मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। तो कंडीशन ट्रू होने की वजह से अब इफ पार्ट चलेगा। सो A2, अभी हम ए सेकेंड इंडेक्स, एरे का सेकेंड इंडेक्स के लिए वैल्यू क्या पुट हो गई 1। फिर उसके बाद एल्स पार्ट रन नहीं करेगा क्योंकि इफ पार्ट रन हुआ है। नेक्स्ट इटरेशन के लिए गए, आई प्लस प्लस होके 3 हो गया, 3 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू। अंदर गए, इफ में कंडीशन चेक हुई 3 मॉड 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा रन नहीं हुआ। एल्स पार्ट रन हुआ तो ए 3 इंडेक्स, मतलब ए का थर्ड इंडेक्स पर 0 वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। इसी तरीके से फिर हम ऊपर गए, वापस आई प्लस प्लस हुआ, 4 हो गई वैल्यू, 4 इज लेस देन 10, इफ कंडीशन 4 मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0, इसलिए हमारा ए फोर्थ इंडेक्स पर वैल्यू 1 सेव हो गई। फिर उसके बाद एल्स पार्ट स्किप हो गया, नेक्स्ट इटरेशन आई प्लस प्लस 5 हो गया। 5 होने के बाद यहाँ पे चेक करा तो 5 मॉड 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, एल्स पार्ट रन हुआ, इसलिए यहाँ पर 0 पुट हो गया। राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने वापस नेक्स्ट इटरेशन के लिए गए, आई प्लस प्लस हुआ, 6 हो गया, फिर यहाँ पर 6 मॉड 2 हुआ, हमारा कंडीशन ट्रू हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू 1 से हो गई। सिमिलरली यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 0। फिर उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट लास्ट इटरेशन के लिए गए, आई प्लस प्लस होकर जब 10 हो गया तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई और हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो गया। तो इस तरीके से हम हमारे एरे का इनिशियलाइजेशन और उसके इंडेक्स वैल्यूज को भी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन। अब हम एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका साइज है 5। हम चाहें तो इसकी इनिशियल वैल्यू खुद ले सकते हैं या हम चाहें तो इनिशियल वैल्यू इसकी हम यूजर से भी ले सकते हैं। सो हम यहाँ पर यूजर से लेते हैं पहले इनिशियल वैल्यू, printf enter the elements of the array। इसके बाद हम लूप लेंगे, फॉर लूप, जिसमें अब हम एक नया वेरिएबल यूज करेंगे i, जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। printf array i equals to i।
यहाँ पे हम printf करा रहे हैं कि हर एक i की वैल्यू पर, पर्टिकुलर वैल्यू पर हम एक एलिमेंट जो इंडेक्स वैल्यू है उसके लिए हर एक एलिमेंट हम स्कैन कर सके। scanf परसेंटाइल d a i। इसके बाद हम इसी एरे को एक बार प्रिंट करके देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द एरे फॉर लूप, वापस से i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, फिर उसके बाद हम यहाँ पर printf परसेंटाइल d a i, जो भी i इंडेक्स वैल्यू रहेगी हमारी, उस सभी इंडेक्स वैल्यू के लिए उसके रिस्पेक्टफुल एलिमेंट्स को हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। गेट ch ओवर, तो इसको सेव कर देते हैं, कंपाइल करते हैं, वन एरर, कॉलन लगा है, वापस सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। एलिमेंट्स डालेंगे हम, जो हमारा एग्जांपल था 0, 1, -1, 2 एंड 4। तो ये 1 मिनट। एम्परसेंड नहीं लगाया हमने स्कैनफ में, तभी उसने गार्बेज वैल्यूज एक्सेप्ट कर ली। अब इसको हम वापस सेव करेंगे, कंपाइल कराएं, रन। तो यहाँ पे हम वैल्यूज दे रहे हैं 0, 1, -1, 2 एंड 4। तो ये हमारे एरे है, एलिमेंट्स ऑफ द एरे 0, 1, -1, 2 एंड 4। अब इसको हम एक्सेस डायरेक्टली, रैंडमली एक्सेस हम एरे के एलिमेंट्स को किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो भी वैल्यूज हमने स्कैन करी थी, उसके बाद मैं चाहती हूं कि A3, दैट मीन्स ए एरे का थर्ड इंडेक्स का जो एलिमेंट है उसका वैल्यू जो भी हमने स्कैन करते टाइम लिया था वो हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं 8। राइट, अब हम इसको कंपाइल करते हैं और वापस हम इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे हम वही वैल्यूज डालते हैं जो पहले डाली थी हमने। देखिए, हमने जब हम लोग इनपुट दे रहे थे उस टाइम पर हमने 0, 1, -1 और थर्ड इंडेक्स का जो वैल्यू था वो था 2। बट हमने क्या करा, उसके बाद हमने डायरेक्टली उसी इंडेक्स वैल्यू को एक्सेस करके हमने क्या करा, उसकी वैल्यू चेंज कर दी। सो एलिमेंट्स ऑफ द एरे अब क्या हो गए, 0, 1, -1, 8 एंड 4। थर्ड इंडेक्स का जो वैल्यू है वो यहाँ पर चेंज हो गया है, और उसे चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पे कहीं भी ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं 0th इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक ट्रेवर्स करूं, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। मैंने डायरेक्टली उस इंडेक्स वैल्यू को यूज करके मैंने यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी है। अब जो हमारा दूसरा, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, उसमें हम इवन इंडेक्स वैल्यूज पर हम दे रहे थे 1 और ऑड इंडेक्स वैल्यूज पर हम दे रहे थे 0। तो कैसे हुआ था हमारा, यहां पर हमने लिखा था i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, और यहां पर इफ कंडीशन यूज करी थी मैंने, इफ i mod 2 इक्वल्स टू 0, तो उस केस में ai इज इक्वल्स टू 1, और एल्स पार्ट में लिखा था ai इक्वल्स टू 0। राइट,
तो इसको हम कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। रन करने पे हमें यहाँ पे कुछ ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि अभी हमने कुछ प्रिंट करा नहीं है। सो लेट्स अब हम इसको पहले प्रिंट करा लेते हैं एरे को। इसके लिए एक और फॉर लूप का यूज करेंगे जिसमें हम लिखेंगे i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस printf परसेंटाइल d टैब। यहाँ पे हम लिखेंगे a i। अब इसे हम वापस कंपाइल कर लेते हैं और वापस रन कर लेते हैं। तो देखिए आपको आपकी 0th इंडेक्स पे 1 मिल गया क्योंकि वो ना इवन है ना ऑड है, तो एल्स पार्ट में दोनों चले गए। 1th इंडेक्स पर हमें मिला है 0 1 इंडेक्स पर क्योंकि वो एक ऑड नंबर है। 2nd इंडेक्स पर क्योंकि वो एक इवन इंडेक्स है तो उसमें मिल गया हमें 1। फिर उसके बाद हमें 0 मिला हमारे ऑड इंडेक्स पर, फिर इवन इंडेक्स पर मिला 1। यहाँ पे हम जितना चाहे उतने हमारे टाइप के अलग अलग एरेज को हम इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं, अलग अलग तरीकों से इनिशियलाइज कर सकते हैं।